मनीष चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के लोहान गांव में। और ये गांव काफ़ी खूबसूरत है और खूबसूरत ये गांव का मंदिर है। बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर के पास ही एक अच्छा तालाब है। पानी कितना साफ़ है हम नहीं जानते, बट तालाब बड़ा है। और कहते हैं कि इस गांव में तकरीबन 8 से 9 हज़ार लोग रहते हैं और लगभग 3200 के करीब जो है वोटर भी हैं। हम यहाँ के जनता की मन की बात जानने आए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, कौन से मुद्दों पे वे वोट करने वाले हैं और क्या कुछ फैसला सुनाने वाले हैं, ये जानने आए हैं। हम आपको इसके साथ ही ये भी बता दें कि लोहान गांव कहा जाता है कि यहाँ जो है भूमिहार जाति बहुल गांव है, तो इसलिए भी मायने रखता है कि इस गांव की जनता जो है आने वाला विधानसभा चुनाव में क्या कुछ फैसला सुनाएगी। बाबा जी आप ही बताइए, शुरू कीजिए। अभी जब वोट डालेंगे आप, तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे? विकास विकास। विकास तो अभी विकास की बात आपने की। जो मौजूदा विधायक हैं रणधीर कुमार सोनी जी, उन्होंने पिछले 10 सालों में कैसा काम किया? काम अच्छे किया है। काम अच्छा किया है। मतलब हम देख रहे हैं कि आपका गांव बहुत खूबसूरत है। उनका कुछ योगदान है क्या? हाँ, योगदान है। 2 महला होगा वो है, और तालाब स्कूल सब में दिए हैं। फंड दिए, हाँ बनवाया उन्होंने। हाँ। और बात करें सार्वजनिक तौर पर, तो ये शेखपुरा की जनता के लिए उन्होंने मतलब ओवरऑल कैसा काम किया? अच्छे काम किए। संतुष्ट है? हाँ। अभी चुनाव होने जा रहा है फिर, तो क्या सोच रहा है इस बार चुनाव को लेकर के आप? वही जदयू। जदयू। ये बताइए कि आरजेडी आपका बहुमूल्य वोट जो है किन मुद्दों से प्रभावित होगा? विकास। हाँ, जी। विकास के मुद्दा पर वोट करेंगे। रणधीर जी कैसा काम किया आपके मुताबिक? हमारे मुताबिक तो नहीं ठीक किए हैं। नहीं ठीक। नहीं किए हैं। तो अभी जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं सभी दलों के, उनमें से कोई ऐसा है जो आपके जो है कसौटी पे खरा उतरता हो, जिनको आप वोट देना चाहेंगे? आरजेडी को वोट देंगे। आरजेडी। हाँ, आरजेडी को क्यों देंगे? दे रहेंगे कि नया नेता है, नया आएगा तो कुछ नया काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। इनको घमंड हो गया है 10 साल में। लेकिन जैसा कि बाबा जी ने कहा कि इन्होंने आपके गांव में बहुत बढ़िया मतलब किया, जैसे कि मंदिर के बारे में शायद बताया कि मंदिर उन्होंने बनवाया। तालाब मंदिर नहीं, उसको 2 महला करने जा रहा है। किसान करने जा रहा है। सब कुछ हो गया है, ये अथी के लिए बंद हो गया। नहीं, हम कह रहे हैं कि जब वो अच्छा काम किए हैं तो उनके अच्छे काम को आप क्यों नहीं याद करते? देखिए, वो अपना अपना मन का सोच है। वो ललीपॉप है, ललीपॉप दिए हैं। अभी चुनाव है इसके लिए। अच्छा, मतलब इससे पहले वो कुछ काम नहीं किए? कुछ हो नहीं किए थे। बस अभी चुनाव हाँ, बस ये चुनाव है, ललीपॉप दिए हैं। ओहो, ऐसी बात। हाँ, मैं तो बाबा जी की बातों में झांसे में आ गया था। नहीं, ललीपॉप है अभी चुनाव के लिए। फिर चुनाव के बाद कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, 5 साल फिर कोई नहीं देखने वाला, इसलिए बदलाव चाहते हैं। ये बताइए कि नीतीश जी का ओवरऑल 15 साल का जो शासनकाल है वो कैसा है? बहुत खराब। बहुत खराब। लेकिन वो एक आरोप लगता है कि मतलब वो जो है फॉरवर्ड क्लास के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। फॉरवर्ड का तो कोई वजूदे नहीं रह गया बिहार में। नीतीश जी तो चौपट कर दिए फॉरवर्ड का। कहीं उनके साथ तो जुड़े हुए हैं ललन सिंह जैसे लोग। लेकिन बस वही, कोई वजूद नहीं है। हाँ, अपना मन में भले रख रहे हैं कि हम बहुत बड़ा नेता हैं, लेकिन वजूद वहाँ कुछ नहीं है। बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। नया होना चाहिए या होगा? होगा। होगा, बिल्कुल होगा परिवर्तन। आपको तेजस्वी यादव में भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। लेकिन नीतीश जी कहते हैं कि वो जंगल राज आएगा
और तमाम तरह के लालू यादव पे आरोप लगते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वो बीता हुआ कल था, जो बीत गया वो बीत गया। अभी नया सरकार बनेगा तो बढ़िया काम होगा। आप बताइए सर, आपका वोट किन मुद्दों से प्रभावित होगा? विकास के मुद्दा से प्रभावित होना चाहिए। नहीं मतलब उम्मीदवार तो आपके यहाँ शेखपुरा में सभी करीब करीब साफ हो गई है तस्वीर, तो आप विकास भी 5 साल का देख लिए हैं और नीतीश जी के 15 साल का विकास देख लिए हुए हैं, तो आप क्या कुछ सोच रहे हैं? मतलब कुछ सोचे होंगे ना उसको लेकर कि हमको क्या फैसला करना है, किसको? नीतीश जी के विकास के मुद्दा से हम लोग संतुष्ट हैं। 15 साल का जो उनका कार्यकाल है तो शांति, सुशासन, सड़क, बिजली, जहाँ तक हुआ शिक्षा, स्वास्थ्य में भी काम किए हैं। लेकिन इधर जो क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में दोनों प्रत्याशी की बात थी तो दोनों प्रत्याशी कोई काम करने हैं। रह गया विधायक जी की बात, वो बुजुर्ग शिक्षक हैं, वो जो बोले कि बहुत काम किए हैं, तो 10 साल में उनका मात्र 3 काम पूरे इस लोहान गांव में है। एक कब्रिस्तान में वो काम कराए हैं, एक डेयरी मिल्क दिए हैं 2-4 लाख का, और यहाँ जो ये देखे रहे हैं गिट्टी रखा हुआ यहाँ पर 2-3 लाख का ढलैया दिए हैं। मात्र यही 10 साल में उनका 3 काम है क्या कि कोई कारण से जैसे तैसे जातिगत दौर में वो जीत जाते हैं, तो हम लोग का वोट ऐसे ही उभैलिंग चला जाता है। जिधर होता है हम लोग भाजपा के नाम पर दे देते हैं। भूमिहार समाज से हम लोग आते हैं। हम लोग का तो चाहत है कि बिहार में बीजेपी का सरकार आवे, गठबंधन है, उस बहाने अब जैसे जिनको जीतना है जीत रहे हैं। एलजेपी इस बार अलग है, तो क्या सोचे हैं? मतलब आपने कहा कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया है, तो एक बार मौका देंगे आप? एलजेपी को नहीं, जो मौजूदा विधायक हैं उनको? मौजूदा विधायक उनको ऐसी अतिरिक्त लाभ मिलेगा, बोनस लाभ मिलेगा, बीजेपी के नाम पर लोग गाँव वोट देगा, बेवजह उनको लाभ मिली मिलेगा। है मतलब वोट देना? हाँ, मैंने बोरिंग है और कौन सी लाचारी वोट देगा। बीजेपी इस गठबंधन है, लाभ होगा। कोई खुशी से अगर तीसरा विकल्प कोई ठोस विकल्प होता तो वोट नहीं मिलता। आज बीजेपी का कैंडिडेट रहता है, एक भी वोट जदयू में नहीं जाता। आरजेडी के जो, जैसे कि इन्होंने भाई साहब ने कही, तो अपना विचार इनका है, सब स्वतंत्र हैं। नहीं, मैं वही जा रहा हूँ, आपके विचार को मैं घसीटने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं विजय सम्राट, आरजेडी के जो विजय सम्राट हैं वो कैसे उम्मीदवार हैं? कैसे उम्मीदवार के हैं, जब तक जीत के नहीं आ जाते हैं तो क्या पता है उनके चरित्र के बारे में कि कैसे हैं। लेकिन लालू जी के चरित्र के लेकर करके लोग मानते हैं कि नहीं भाई वो गलत शासन था। खौफ है ना कहीं न कहीं? खौफ है, उस शासन के लेकर के लोग डरे रहते हैं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं नीतीश जी के 15 साल के शासनकाल? पहले से तो अच्छा बेहतर है। पहले के शासनकाल से नीतीश जी का शासनकाल बेहतर है। मतलब लालू राबड़ी के शासनकाल से बेहतर है? बेहतर है शासनकाल। ये बताइए कि अभी जो आपके विधायक हैं, जो 10 सालों से हैं तकरीबन, तो उनके कामकाज को आप कैसे नापते हैं, कैसे तौलते हैं? वोट तो भाई देखिए पार्टी के आधार पर पड़ेगा, क्षेत्रीय विधायक का कोई योगदान नहीं है, लेकिन पार्टी के आधार पर मतलब आप कह रहे हैं कि काम करे या ना करे वोट उसी को देंगे? काम करे या नहीं करे, काम करने से सिर्फ विधायक नहीं मुख्यमंत्री भी बनता है। नहीं सिर्फ हमारे वोट से सिर्फ विधायक तो नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री भी बनेगा। तो ये भी तो सोचना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसलिए हम लोग का अपना जो सोच है भाजपा जदयू गठबंधन के आधार पर वोट करेंगे। भाजपा जदयू गठबंधन के आधार पर? बीजेपी का वोटर है, जेडीयू को गठबंधन में वोट देंगे। ये बताइए कि नीतीश जी 15 साल से चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, तो उनके 15 साल के शासनकाल में कई घटनाएं हुई, कई सारे आरोप भी लगते हैं, बावजूद उसके, और एक कहावत है मतलब, और बड़े बड़े राइटर्स ने लिखा है, विचारक कहते हैं कि ज़्यादा दिन किसी के पास सत्ता नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र में बदलते रहनी चाहिए चीज़ें। विकल्प नहीं ना है, विकल्प नहीं है। यहाँ तो कुआं और खाई है, कहाँ जाइएगा। सो नीतीश कुमार के विकल्प में उन लालू जी हैं, जिनको हम लोग देख चुके हैं पिछले 15 साल। मतलब भरोसा नहीं है लालू जी पे जरा सा भी? भरोसा नहीं तो गारंटी दे चुके हैं। वो तो कहने लगे हैं कि जो हुआ सो हुआ, हम माफ़ी भी 2 बार मांग चुके हैं और यहाँ तक कह चुके हैं आप माफ कर दीजिएगा वोट। आप हम माफ़ करने वाले कौन भी तो वोटर हैं। मेरा वोट नहीं है, सच पूछिए तो बिहार में मेरा वोट बाहर में है। हम ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमको माफ़ कर दीजिए और
कह रहे हैं कि ये टू जेड की पार्टी है, भूमिहारों को खास मतलब उन्होंने तरजीह दी है। फिर नाम लेना क्यों पड़ रहा है किसी को कि भूमिहार दलित, या क्यों नाम लेना पड़ रहा है? आप पार्टिसिपेशन कभी किए, चाहे आपके मन में सोच है, तब तो ये लेना पड़ रहा है कि भूमिहार को भी देंगे। पहले अभी तक नहीं दिए थे, अब हम भूमिहारों को देंगे सीट। ये कहने का क्या तात्पर्य हुआ? क्योंकि पहले नहीं दिया है उन्होंने, एडी सिंह को जो है बनाया, राज्यसभा में भेजा। वही तो कहे, अभी भी तो वही जाति के आधार पर ही सोच रहे हैं। अनंत सिंह को टिकट दिया, अनंत सिंह को टिकट दिया या किसी भी व्यक्ति को टिकट, उस एक व्यक्ति विशेष का बात नहीं है। कॉमन रूप से जब सरकार बनेगी तो व्यक्ति मैंने एक जात दो जात संख्या बल वहाँ पर कोई अथी नहीं सोचा जा रहा है। एक व्यक्ति का क्या महत्व है वो नहीं सोचा जा रहा है, जातीय आधार सोचा जा रहा है। जहाँ पर जातीय आधार सोचिएगा वो एक कोई बढ़िया संगठन नहीं हो सकता है। ये बताएं कि मतलब खौफ है लालू राबड़ी मतलब शासनकाल को लेकर? 15 साल बीत गया तो खौफ क्या रहेगा? मतलब फिर क्यों आप बोल रहे हैं कि अभी तो यही कह रहे थे आप कि कहीं ना कहीं कोई बात है? हाँ, उस शासन काल को देख के हम लोग आरजेडी को वोट नहीं कर रहे हैं। हम लोग नहीं, वो जखने अगर यहाँ का विधायक जीत जाएगा न तो यहाँ से यहाँ तक एड़ी तक के उसी का गमछे रहेगा, कोई नहीं वो उसके सामने है, नीचे से ऊपर तक। ऐसा वो जातीय है, समझे? हमरा घर तक आके आज कुछो बोलबाज होलो तो सोह दी गेलो, बल चल छेक लोहन के बाभन के महरते के निमेटाई वाला चीज है। अभी भी चलो देखो मकना के ऊपर घास कर रहे बिघावा पर के, आ दू बात बोल हो झगड़ा हो तो तुरंत सोहदी चल जी तो कुलेबल चल लोहन वाला बभनक छेक। आतंक तो है ही है, नहीं आतंक कैसे है? आतंक पूरा आतंक है। हमरा के लड़ाई होबो है अपने सोहदी के लड़ाई होबो तो सोहदी नहीं कोई गाँव जा है, मतलब आतंक है। आतंक यादवों का आतंक है। आतंक है, डर हम लोग को है, आतंक है उससे। आपको इस बात की डर है कि अगर जो तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं तो यादव लोग बदमाशी करेंगे? तो वो इतना बदमाशी करबे करेंगे वो। हाँ करेंगे, हम लोग को डर है। एक लंठई करवे करेगा हाँ पूरे राज्य में, इसमें दो मत। अभी भी दिक्कत होती है? अभी जो है आपने कोई दिक्कत नहीं, अभी राम राज है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। आपने अभी कहा कि जो मतलब लड़ाई होता है तो कहने का मतलब वही हुआ। भूमिहार है यादव है, अभी भी सुनिए, हमरे क्षति करेगा तो हम तो बोलेंगे, तो क्षति होता है, लड़ाई होता है। ये 2 साल भर होल होते अभी 1.5 साल, तुरंत सऊदी चला गया, बोल हमरा तंग करो। अरे तंग क्या करेगा भाई, तुम हमरा बिगाड़ा तब ना तुमको हम तंग किए। मतलब इस गांव में भी यादव हैं? नहीं, इस गांव में नहीं है, बगल में पड़ोसिया है, हमारा वही है। और चारों पट्टी क्षति करता है। क्षति किस तरह का? रबी किसान का क्षति, अब जैसे राहर का है, अगर वो आएगा मैंने वो आएगी, घास भी गढ़ेगी और खोइछा में राहर का डीड़ी तोड़ के ले जाएगी। उसमें भी पकड़ाया तो परसल झगड़ा हुआ ये जो अरारी से। फिर बाद में वो हाँ बदमाशी करता है। तो बोलिए ये कोई ढंग दौड़ा हुआ? ये तो कोई ढंग नहीं हुआ। ठीक है, गाँव में है, सोहदी हैं, बड़का आदमी के क्षति करे तो देखिए गाँव में तो जातिए न है, जो छोड़ दें बड़का 5 घरों, कोई नहीं छोड़ेगा। कोई नहीं छोड़ेगा। हाँ बाबा जी आप बोल रहे हैं कुछ? हाँ तो वही तो कह रहे हैं, आतंक और बढ़ जाएगा। अगर राजद यहाँ से जीत जाएगा ना तो आतंक जिले में बढ़ जाएगा। अब कोई बात नहीं है, क्या बाबा जी क्या कर रहे हैं? जदयू का वोट देंगे और क्या। मतलब कहते हैं कि जो 15 साल से नीतीश जी हैं, ये सर आपका अपना अपना सोच है। हम लोग का क्या विचार है कि हम लोग उसका छोड़ के किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं। किसको देंगे? हम लोग फॉरवर्ड हैं तो बीजेपी कोई है ही नहीं है, तो उसको छोड़ के किसको देंगे? लाचारी है। लाचारी क्यों है? मतलब तेजस्वी यादव भी हैं, कह रहे हैं कि हम गले लगाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी बावन के नाम पर चल लाठी मारो है कि बावन हो, उसका वोट ऐसू नहीं देवे, कोई सवाल नहीं उठो सर। वो तो कहते हैं कि हम A to Z की पार्टी हैं। हाँ हाँ, सबकी पार्टी है और सबको हम लगाते हैं। जैसे कि अभी एडी सिंह को राज्यसभा का सदस्य बनाया था, इसीलिए कहा था कि मतलब हम भूमिहार और सभी कास्ट के लोगों के लिए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यादव के लिए हैं और मुसलमान के लिए हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर। हम लोग जदयू छोड़ के किसको देंगे? हम लोग राजद को थोड़ू देंगे, नहीं देंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, कहते कि जात पात पे वोट नहीं होनी चाहिए, नहीं लगता कि फॉरवर्ड क्लास को जो है
दरिया दिली दिखानी चाहिए? सबसे ऊपर में मजबूरी जो कह रहे हैं, मजबूरी जो कह रहे हैं, सर तो जनता कते दिल रखी थी, जनता तो बार बार दिए रहे हैं, फिर के देखे बोला वोटवे पर तो सर जरूरत है उसको, उसके बाद चिन्हल के तैयार है, चिन्हने के बाद में कोई तैयार हो है, कोई तैयार नहीं है। जनता का कोई वैल्यू है कुछ है नहीं। रणधीर जी कैसे काम किए हैं? कामार तो सर वो नहीं है किलखिन है कि हमारा का वोटवा लाचारी है दे देना, कामार तो थोड़ू किलखिन यह सही कोई काम नहीं किलखिन, बड़ा काम करिंदे नेता की सेहो बात नहीं। और एगो निमिया कि ना एगो करैले अखिन, दोनों एक ही अखिन, कोई अंतर नहीं है। एगो नीम है, एगो करैला है, लाचारी है आओ कि हम लोग का फॉरवर्ड को लाचारी है इनको देने का, आओ कोई बात नहीं। बहुत ही गंभीर सवाल बाबा जी ने कहा कि एक नीम है और एक करेला है और इसी दो में से एक को हमें चुनना है, तो स्वाभाविक है दोनों ही कड़वा है और ये उनकी लाचारी है और कह रहे चुनना नहीं है, चुना हुआ है। आप यूथ हैं, आप ये बताइए कि जिस तरह से कहते हैं कि जाति पाति नहीं होनी चाहिए, जात पात से ऊपर उठ करके वोट करनी चाहिए, अभी बाबा जी ने वो समस्या गिनाई कि यादव लोग बदमाशी करते हैं, तो क्या मतलब सब एक जैसे होते हैं या सचमुच सत्ता आने पे इस बात का खौफ रहता है कि यादव लोग बदमाशी करेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज के डेट में जिस हिसाब से लिटरेसी बढ़ रही है और जितने लोग शिक्षित हो रहे हैं, चाहे कोई भी कास्ट के क्यों ना हो, वो बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, ऊंचे वर्ग के हों, नीचे वर्ग, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिक्षित जो लोग हैं उनका मेंटलिटी अलग हो जाता है और लोगों से, जो कि लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब जो है सो वैसे लोग करते हैं जिनके पास अपना सेंस नहीं है। और बात वो ये नहीं है कि यादव में या भूमियार में या फिर यहाँ पे जाति वाति कुछ नहीं है। तो जब अच्छा प्रतिनिधि चुनने का बात होती है, जब अच्छा प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हम चुने, तो फिर ये जाति व्यवस्था कैसे कहाँ आड़े आ जाती है? जाति व्यवस्था देखिए, बहुत लोग अपना अपना सीक्वेंस लेके चलते हैं, सब लोगों का अपना सोचने का तरीका है, उस हिसाब से आगे अपना मतदान करते हैं। लेकिन ये जो बाबा जी ने जैसे यहाँ ज़्यादातर लोगों की संख्या ऐसी थी जिन्होंने कहा कि ये मजबूरी है हमारी, एक तरह से उन्होंने कहा कि ये कोई पॉजिटिव में नहीं कहा कि दुर्भाग्य है एक तरह से, दुर्भाग्य है कि हमको ये सोचना पड़ता है। जी जी। तो ये सोचना पड़ता है, ये चीज़ कैसे मिटेगा? ये मिटेगा सर, पिछले 2 बार से सोनी जी जीत के आ रहे हैं, काम के नाम पे कुछ नहीं है, अभी तक तो 2-3 काम गिनाए ही। क्या ये 2 काम और 3 काम करने के लिए सिर्फ मतदान लेते हैं वो, या फिर कुछ और डेवलपमेंट चाहिए? जी जी, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि ये कैसे बदलेगा? आदमी को बदलना होगा। जो आदमी हमारे लिए नहीं सोच रहा है उसके लिए हम क्यों सोचें? आज के डेट में राजस्थान में विकास मेरे मन में अभी एक सवाल यही आया था कि क्या जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं, जिन जो कहते हैं कि भूमिहार हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, इनको दरिया दिली नहीं दिखानी चाहिए और ऐसे प्रतिनिधि को उनको आगे आके कहना चाहिए कि आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो सचमुच विकास करते हों, वो चाहे किसी भी पार्टी का। जी जी, पार्टी किसी का भी रहे। जैसे आप आज के डेट में राजस्थान को देखिए, वहाँ पे विकास इसके लिए हो रही है कि एक टर्म बीजेपी तो दूसरे टर्म में कांग्रेस। बिल्कुल, चेंज अगर आप काम नहीं करते तो कान पकड़ के बाहर। एकदम एकदम वही होना ही चाहिए। अगर आप काम नहीं कर रहे, ये चीजें आएगी, लगता है होप है ऐसा? हाँ, होप तो है, होप है इस बार होप तो है जी। क्या आपको उम्मीद है कि बिहार में भी बदलाव आएगा और बिहार के लोग जो है, खास करके यूथ जो है, कुछ अभी नहीं तो कुछ सालों बाद इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएगा कि ये भूमिहार है, ये यादव है, और विकास को चुनेगा, डेवलपमेंट को चुनेगा, और जो आतंक की बात है उससे मुक्ति मिलेगी? जरूर होगी। होगी, आप सोचते हैं ऐसा? जरूर होगी। संभव है? संभव है। नहीं, जैसे कि बाबा जी लोग जो थे वो लोग कहे
उन्होंने कहा कि मतलब डर है, खौफ है, अभी भी होता है। उन्होंने कहा कि दूसरे गांव में जाके लोग घेर लेते हैं। तो ये खौफ से मुक्ति आपको लगता है कि मिलेगा आगे आने वाले दिनों में? मिलेगा, इसलिए क्योंकि अभी जो है 80% अभी ऐसा व्यक्ति है जो कि सिर्फ जातिवाद पे देखता है, ठीक है। जो कि अभी नीचे के कास्ट में जो भी ऐसा है 80% जो कि ऊपर की के भावना से नहीं देखता है, जो कि सिर्फ अपना देखता है जाति पर, इसलिए ऐसा होता है। आपका वोट किसके साथ है? बीजेपी। बीजेपी यहाँ से जेडीयू है, तो उसी में देंगे, बीजेपी जिधर रहेगा उधर देंगे। मतलब आप परिवर्तन नहीं चाहते हैं? नहीं। तो सुना है आपने लोहान की गांव की जनता की आवाज़, जिनका कहना है कि तेजस्वी यादव खास करके उनको यादव होने का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता है, बल्कि कम पढ़े लिखे होना और अभी टिकट बंटवारे के दौरान जो जिस तरह से उनके अपने ही पार्टी के अंदर जो तमपाजार हुआ, वो भी कहीं ना कहीं खास करके पढ़े लिखे या यूं कहें भूमिहार जाति के वोटरों को प्रभावित करता है और वे इस चीज़ को नहीं टॉलरेट करना चाहते हैं। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, लोहान गांव, शेखपुरा।